केंद्र सरकार द्वारा लागू बीआईएस और जूते पर लगी जीएसटी के विरोध में आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के बैनर तले जूता व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जूता व्यापारियों ने हींग की मंडी से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर 1000 रुपए तक के जूते पर 5% जीएसटी और जूते की क्वालिटी से बीआईएस खत्म करने की मांग की है। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नवागत अध्यक्ष विजय सामा ने मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से कहा है कि आगरा के जूता व्यापारियों की उपेक्षा मत कीजिए। आगरा का जूता विश्व में विख्यात है। बीआईएस और जीएसटी से जूते का छोटा व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। बीआईएस हटाकर जूते पर 5% जीएसटी लागू की जाए। पहले से ज्यादा जूता व्यापारी जीएसटी अदा करेगा। आज आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के तत्वाधान में हम सब जूता व्यापारी अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और अपनी युवा टोली के साथ शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और माननीय जिलाधिकारी जी के कार्यालय में अपना मांग पत्र सौंपेंगे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी के नाम, माननीय पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्री जी के नाम, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नाम एवं सुरेश खन्ना जी माननीय वित्त मंत्री जी के नाम हम सौंपेंगे। मित्रों, मांग हमारी बड़ी सिंपल है कि आगरा के संग अन्याय क्यों, जूते के संग अन्याय क्यों। हमारा आगरा गुजरात में नहीं है, इसलिए हमारे साथ अन्याय है। हमारी मांग अनुचित हो तो हमें बताएं। हम 5% की मांग करते हैं और सरकार को आश्वासन नहीं, एश्योरेंस देते हैं आप 5% करके दिखाइए। मैं अपनी मार्केट की तरफ से, अपने जूते वालों की तरफ से लिखित गारंटी देने को तैयार हूँ कि हम आपको टैक्स बढ़ा कर देंगे, घटा कर नहीं देंगे। व्यापारियों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा जूते पर बीआईएस लागू किए जाने से जूता का व्यापार ठप होता दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का मानना है कि सरकार छोटे कारीगर से रोजगार छीनना चाहती है। 12% जीएसटी से जूता व्यापारी परेशान है। भारी जीएसटी और बीआईएस से जूते का छोटा व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है। बीआईएस लगने से लाखों का माल रुका पड़ा है। भीम युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप पिप्पल ने आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए जूते से जीएसटी कम करने के साथ 5 करोड़ के टर्नओवर के जूता व्यापारी पर बीआईएस लागू करने की बात कही है। जीएसटी जब से लागू हुआ है तो जीएसटी के अंदर सबसे बड़ा जो परेशानी का विषय वो ये है कि जीएसटी लगने के बाद छोटे और बड़े का अंतर खत्म हो गया। हमारी मुख्य तौर पर ये मांग है कि आगरा, जो कि विशेष तौर पर 60 से 70% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जूता उद्योग के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की जो 20 से 25 लाख की आबादी इस कारोबार से जुड़ी हुई है, जो कि मुख्य तौर पर दलित और पिछड़े वर्ग से आती है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा आगरा की तरफ एक अलग अपनी निगाह रखे। यहाँ पर गरीब लोग जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग से कोई नीति बनाए। गवर्नमेंट के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है उसके अंदर जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो कि खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रस्तावित की हुई है कि 5 करोड़ से जिनके टर्नओवर कम है वो माइक्रो यूनिट्स में आते हैं और सरकार ने उनके लिए सभी प्रकार की सुविधा अलग बनाई हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि 5 करोड़ से नीचे जिनके टर्नओवर है उनके लिए अलग टैक्स दायरा हो, 5% उनका जीएसटी करा जाए, जिससे कि उनको टैक्स में रियायत मिलेगी और जो बड़े कारोबारी है उनसे उनका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, तो आम ग्राहक को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा और जो जनमानस है उसकी कारोबार की तरक्की होगी। बीआईएस को लेकर क्या कहना, कुछ व्यापारी बीआईएस की भी समर्थन में है? देखिए, बीआईएस एक तरीके की जटिल समस्या है। आप लोग खुद समझदार हैं कि इस महंगाई के दौर में अगर कोई जूता 400-500 रुपये का आम ग्राहक पे पैरों में आ रहा है तो वो जूता फैक्ट्री कॉस्ट 200 रुपये का होगा, पौने 200 रुपये का होगा। अब 200-250 रुपये का जूता या चप्पल कैसे, जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया है, ISI मार्का है, वो कैसे हो सकता है? ये तो एक तरीके से कमर तोड़ देगा, क्योंकि तो बड़ी कंपनियां इन सब चीज़ों से प्रस्तावित है, वो अपना सारा काम करा लेंगे। एक छोटा कारोबारी इससे कैसे अपना काम कर लेगा बीआईएस के अंदर? इसकी 2-3 लाख रुपए की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, इनके पास 2 लाख रुपए पूरे, उनकी कैपिटल ही नहीं है, उनके पास इतना एसेट ही नहीं है, वो कहाँ से बीआईएस का रजिस्ट्रेशन करा लेगा? तो
आप बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? BIS बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसके अंदर भी हम कह रहे हैं कि जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे उनको BIS से बाहर रखा जाए। आगरा में अधिकांश हैंडमेड जूता बनाया जाता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जूता कारीगर जूता तैयार करता है, जब जाकर जूता बाजार में आता है। 70% जूता की सप्लाई आगरा से होती है। हजारों कारीगरों के परिवार जूता व्यापार पर निर्भर हैं। प्रत्येक जूता व्यापारी BIS के मानकों को पूरा नहीं कर सकता, लिहाजा उसे जूता का व्यापार बंद करना पड़ेगा। इस तरह हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। BIS लागू होने पर जूता महंगा हो जाएगा, गरीब जूते से वंचित हो जाएगा। जूता व्यापारी धर्मेंद्र सोनी ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार छोटे व्यापारी को समाप्त करना चाहती है। BIS लागू होने से बड़े ब्रांड के जूता व्यापारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा, छोटा व्यापारी दफन हो जाएगा। चीन के जूते व्यापार को रोकने की बात करने वाली सरकार यह भूल रही है कि 90% जूता मटेरियल चीन से भारत में आयात किया जाता है। देखिए कि ये आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन हुआ है और आज ये आंदोलन होना बहुत ज़रूरी था और ये तो अभी शुरुआत है। ये आंदोलन और बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ पैदा कर दी है, वो बहुत खतरनाक है। क्या है? BIS लगा दिया है उन्होंने जूते के ऊपर। अब BIS का मतलब ये हुआ, जब हम लोग बहुत गहराई में गए, जब बात हुई, BIS का मतलब ये है कि आपको सारे जूता जो अपना हमारा जो जूता आगरा बनता है उसकी सारी टेस्टिंग होगी और सरकार के नॉर्म्सों के हिसाब से होगी। सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। हम लोग माने किया कि भाई किस तरह से चाहते हैं ये है BIS है क्या चीज़, क्या बला है। तो टोटल पता पड़ा कि जो बहुत बड़े जो जूता कारोबारी हैं, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ का, 5-5 हज़ार करोड़ का, जो बहुत बड़े बड़े वो है, चाहे वो वाटा हो या बहुत बड़े बड़े जो जूते बनाने वाले डोमेस्टिक के, उनका फायदा है। उनमें सरकार उनको फायदा देना चाहती है और छोटे उद्योग को जो 300 वर्ष से या आगरा में मुगल कालीन से जूता बन रहा है, किस किस तरह से ये पूर्वजों ने जूते को तैयार किया, कच्चा चमड़े की खाल से बना के कच्चे चमड़े को खुद पका के और जब ये जूता तैयार किया, तो आप उस जूते को बिल्कुल दफन करना चाह रहे हैं। हिंगी मंडी और पूरा आगरा 70% पूरे देश को जूता सप्लाई करता है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे डोमेस्टिक में बड़ी से बड़ी जो कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो भी आगरा से जूता तैयार कराती है अपने नॉर्म्स के हिसाब से। क्या मांग रखते हैं भाई? हम लोगों की मांग ये है कि आप जो है एक बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी से जो घर में 4 लोग जूता बना रहे हैं, जो अपनी फैमिली को लेके बना रहे हैं, उनको कैसे मिला लोगे आप? तुलना करने में कैसे तुलना कर लोगे? उसकी MRP जो आप बेच रहे हैं, उसकी MRP 7,000, 8,000, 20,000 कम से कम जो है। फिलहाल जूता व्यापारियों में जूते पर लगी 12% GST और BIS के खिलाफ आक्रोश और नाराजगी व्याप्त है। जूता व्यापारियों की मांग है कि जूते से BIS हटाकर जूते पर 5% GST लागू की जाए। देखना होगा कि क्या आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन अपनी मांग पूरी करा पाएगा या फिर जूता बाजार में चेहरा चमका कर सब शांत बैठ जाएंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।